क्या होगा जब हमारे बॉडी में जेंथिन की मात्रा कम हो जाए, जेंथिन की मात्रा कम हो जाए या जेंथिन ज़्यादा हो जाए। देखिए जेंथिन जो होता है ना, एक कैरोटेनॉइड एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है, जो हमारे आइज रेटिना जो होता है ना, स्पेशली मेकुला के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है, और ब्रेन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसका काम पता है क्या है, सेल को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, ठीक है। जेंथिन जो होता है ना, जो हमारे सेल होते हैं ना, उसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, स्पेशली ये ब्लू लाइट्स के जो डैमेज होते हैं ना उसी से बचाता है, ठीक है। तो अगर हमारे बॉडी में जेंथिन की मात्रा ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए तो दोनों ही तरीक़ों में दोनों ही मतलब कम या ज़्यादा हो जाए, दोनों में अलग अलग तरह के हमको असर दिखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी को देखते हैं। उससे पहले देखिए दिस वीडियो प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय राममुक्तमा। सबसे पहले हम बात करेंगे जब हमारे बॉडी में जेंथिन की मात्रा कम हो जाए या जेंथिन की कमी हो जाती है। तो देखिए सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है आई का प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैकुलर जो होता है ना डिग्रेडेशन होने लगेगा, ठीक है। रेटिना का डिग्रेडेशन होता है जो एज रिलेटेड ब्लाइंडनेस का मेजर कॉजेज होता है, ठीक है। अगर हमारे बॉडी में जेंथिन की मात्रा कम हो जाती है तो ये थोड़ा जल्दी हो जाए, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, ब्लर विजन या फिर नाइट विजन इशू का भी हो सकता है, ठीक है। फोटोफोबिया भी हो सकता है, मतलब ब्राइट लाइट से सेंसिटिविटी भी बढ़ सकती है। कुछ लोगों को देखते हो जैसे ब्राइट लाइट से सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसको फोटोफोबिया है, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे 2 नंबर पॉइंट की जेंथिन का अगर हमारे बॉडी में कम हो जाती है तो फिर क्या होता है। देखिए ब्रेन एंड कॉग्निटिव डिक्लाइन होने लगता है, ठीक है। मेमोरी वीक हो सकता है और ब्रेन जो होता है ना ब्रेन का जो एजिंग है ना वो फास्ट हो सकती है, ठीक है। स्पेशली इन एल्डर, जो एल्डर लोग हैं उसमें तो फास्ट होता है, लेकिन और भी ज़्यादा फास्ट हो सकती है अगर जेंथिन की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद से एजिंग एंड स्किन डैमेज होने लगती है, ठीक है। स्किन में जो यूवी डैमेज से ज़्यादा होता है, ठीक है। स्किन में जो यूवी डैमेज होता है ना वो ज़्यादा होता है, ठीक है। स्पेशली रिंकल हो गया या फिर पिगमेंटेशन हो गया, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने से ओवरऑल एजिंग भी फास्ट होती है। लेकिन यही जो होता है ना जेंथिन हमारे बॉडी के लिए बहुत मतलब एजिंग में भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है या फिर स्किन में भी काफ़ी इफेक्ट देता है, ठीक है। उसके बाद से जो ब्लू लाइट डैमेज होती है ना, अगर हमारे जेंथिन की कमी होती है तो थोड़ा ब्लू लाइट डैमेज भी होता है, ठीक है। स्क्रीन एक्सपोजर जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप से जो हम लोग आई डैमेज होता है ना वो फास्ट होने लगती है अगर हमारे बॉडी में जेंथिन की मात्रा कम हो जाती है। तो यहाँ पे बात करेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में जेंथिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। देखिए जेंथिन की मात्रा ज़्यादा हो जाना जनरली नेचुरल सोर्स से नहीं होता है, स्पेशली तब होता है जब आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं तभी होगा, ठीक है। अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं और आप सप्लीमेंट ले रहे हैं उसके थ्रू अगर जेंथिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है आपकी बॉडी में तो स्किन डिस्कलरेशन हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, स्किन में जो येलो एंड ऑरेंज टिंट भी आ सकते हैं, ठीक है। स्पेशली जो पाल्म एंड सोल है ना आपका वहीं पे, ठीक है। हार्मलेस होता है पर अलार्मिंग लगता है ये वाला, मतलब आपका जो पाल्म एंड जो सोल है ना वो ओवरऑल मतलब येलो ऑरेंज टाइप का हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस हो जाती है, जैसे ओवरऑल जो सप्लीमेंट लेने पर क्या होता है नोजिया, लूज मोशन या फिर ब्लोटिंग हो सकता है। ये खासकर हर एक न्यूट्रिशन लेने के साथ होता है ये सब, लेकिन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद से विटामिन ए की टॉक्सिसिटी हो जाती है, ठीक है। अगर मिक्सड कैरोटीनॉइड ले रहे हो जैसे में, ठीक है, तो उसमें क्या होगा ना जेंथिन जो होता है ना ये देखिए जेंथिन जो होता है ना इट्स सेल्फ डज नॉट कन्वर्ट टू विटामिन ए डायरेक्टली, मतलब ये जेंथिन जो होता है ना डायरेक्टली विटामिन ए में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। बट अगर हाई डोज सप्लीमेंट में ना क्या होता है ना कैरोटीनॉइड जो होता है ना कैरोटीनॉइड हो सकता है, ठीक है। और अगर ये होगा तो फिर होता है टॉक्सिसिटी का रीजन बन सकता है, टॉक्सिसिटी का रीजन बनेगा तो विटामिन ए की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ओके। यहाँ पे कुछ हम बात कर देंगे कुछ हेल्थी एंड जेंथिन लेवल, जेंथिन यही लिखा है ना जेंथिन, जो भी लिखा है आप प्रोनाउंसिएशन करा लीजिएगा, ठीक है। लेवल जो मेंटेन करने के लिए कुछ सोर्स होते हैं, जैसे आपको हो गया जैसे ग्रीन लीफ वेगीज हो गया, ठीक है, स्पिनच हो गया, पालक जिसको बोलते हैं, केले पता ना क्या होता है, मुझे काला केला पड़ा था पर पता ना केले क्या होता है, ठीक है। खैर जो भी होता है ना कुछ येलो ऑरेंज वेगीज भी होते हैं, जैसे आपका कॉर्न हो गया, पम्पकिन हो गया या फिर कैरेट भी हो गया, ओके। एक योग मैं नहीं मानता हूँ कि ये सब कुछ सप्लीमेंट या फिर कुछ नेचुरल सोर्स हो गए जो आप चाहे तो ले सकते हैं जेंथिन के लिए, ओके। उसके बाद सर अगर आपको कहीं लगता हो कि नहीं यहाँ पे गलत बताया गया है, यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया। उसके बाद से चाहे तो MCQ लगा सकते हैं जो अभी मैं कमेंट वाला सेक्शन है वहाँ पर भी, या फिर आप चाहे तो यहाँ पर वीडियो पॉज करके देख सकते हैं विथ एक्सप्लेनेशन के साथ बताया हूँ, एकदम इंग्लिश में है, ओके। इसके बाद से मैं इशू MCQ को वहाँ पर डाल देता हूँ, क्या बोलते हैं जो अरे यार यहाँ कम्युनिटी वाला जो सेक्शन है ना वहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ, ठीक है। वहाँ से जाकर के अपना MCQ लगा सकते हैं। इससे क्या होता है ना कंसेप्ट क्लियर हो जाती है, हर एक वीडियो देखने के बाद उसका MCQ लगा लीजिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये ठीक है मुझे इतना याद है, ठीक है। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ अगर आपको लगा हो कि नहीं आप गलत बताया गया तो चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं।